Good morning, students. This is the new video of our 12th board important question series. In this video, we will cover the magnetic effect of the current and magnetism. This 4th and 5th chapter of class 12 physics of part 1. According to this chapter, this is the most important question from my side. According to my experience and my personality, I'm forwarding these questions. हम अभी इस चैप्टर में हैं, अभी इस ब्रांच में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म. इसमें 4th और 5th चैप्टर आते हैं. इन दोनों चैप्टर्स के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे. Now start. Our first question is state and proof experience of expression of Weber-Seiberт law. Weber-Seiberт लॉ का एक्सप्रेशन हम लोग को एक ये डिफाइन करना और उसके टर्म्स को. तो ये है फिगर Weber-Seiberт लॉ का. एक पी पॉइंट है, यूनिवर्सल, इसका रेडियस म्यू, और स्टेटमेंट ये है मैग्नेटिक इफेक्ट डीवी ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी आइडियल एट ए पॉइंट हैविंग अ पोजीशन वेक्टर आर इन द करंट एलिमेंट. इट इज कॉल्ड फाउंड दैट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, directly proportional to sine angle between current element and position vector, inversely proportional to the square of distance. dB is proportional to 1 upon r square, dB is proportional to 1 sin theta, dB is proportional to ideal. ओवरऑल एक्सप्रेशन सारे को मिला के ये आइडियल sin theta बनता है. ये हो गया यहाँ तक. ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ये ब्लॉक में है Weber-Seiberт लॉ का. यहाँ तक कंप्लीट है. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का. डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर लूप. ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. यहाँ से डेरिवेशन चालू हो रहा है. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका. और यहाँ तक है, ये यहाँ तक b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये ब्लॉक में है. फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा यूनिट टेस्ला है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ये क्वेश्चन नंबर 3, एम्पियर सर्किटल लॉ डिफाइन करना है और इसका एप्लीकेशन बताना है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एम्पियर सर्किटल लॉ, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसका एप्लीकेशन उसके नीचे है. हो गया. ये उसी का एप्लीकेशन है. सेकंड एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया. अब डिफाइन एंड डिराइव फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये है इसका एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टर देन द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर. ओह, इसका आंसर ये है. इसका आंसर ये है, देख लीजिए आप. दो पैरेलल कंडक्टर्स एक साथ क्रॉस होता है तो उसका मैग्नेटिक F1 टू इक्वल्स टू F21 इक्वल्स टू F. ये क्लियरली लास्ट में फाइनल एक्सप्रेशन है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव द फोर्स बिटवीन टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट. एसआई यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करने आपको आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ये रहा इसका आंसर. यहाँ तक है ये एक पार्ट है. एम्पियर सर्किटल लॉ इज डिफाइन एज व्हेन टू कंडक्टर पे पास्ड एट 1 मीटर एट पार्ट ऑफ द वैक्यूम देन द एक्सपीरियंस अट्रैक्शन रिपल्शन. तो वो फोर्स ये है 2.10 to the power -7 न्यूटन मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग. ओके, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसका प्रिंसिपल है और ये इसका वर्किंग है. ये बात देख लीजिए इसको पूरी तरह से. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. इसको लिख लीजिएगा. ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ये रेड मार्क की बॉक्स लिख लीजिएगा. इसको नोट डाउन. डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये दो डेफिनेशन है, आपको लिखना है. ये रहा. नेक्स्ट चैप्टर का मैग्नेटिज्म इन मैटर, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये दोनों का डेफिनेशन है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. असाइनमेंट देख लीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन डाया पारा फेरो. इन दोनों चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये IIT JEE में भी आता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं अगर जो इसमें भी स्टार मार्क कम डालूँ तो कम नहीं है, मतलब 3 से 4 भी स्टार मार्क डालूँ तो कम है. ये आता है प्रिंसिपल. इसमें से कोई प्रॉपर्टीज लिखने आ ही जाएंगे आपको. टेबल में एक टेबल है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसको मतलब लिख लीजिए पूरे अच्छे तरीके से पेपर में, तभी आपका काम आएगा वो. ये है वो चैप्टर. ये टेबल चैप्टर का, दोनों चैप्टर का ब्रांच का सबसे इंपॉर्टेंट है. ये प्रॉपर्टीज लिखना होता है फाराडे फेरो मेटल्स का. स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा. किन्हीं 5 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया जाएगा इसमें. ये इसका है, पॉइंट नंबर 6 है फेरोमैग्नेटिक का. देख लीजिएगा. और ये है फिगर 1 बना लीजिएगा. इसका एग्जांपल्स हैं ये आर्गन, बेरियम, एल्युमिनियम, ये सब Fe, CO इंपॉर्टेंट है. तो ठीक है, ये आपका क्लास नेक्स्ट क्लास का ये हो गया. आपका ये मूविंग कॉइल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिज्म का हो गया आपका कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट ब्रांच को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग EMI को कंप्लीट करेंगे और अल्टरनेटिंग करंट को कंप्लीट करेंगे. देखिए, बोर्ड एग्जाम में इस ब्रांच से करीब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है हर बार. ट्रांसफार्मर और AC जनरेटर इसी में आता है. तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच हो जाता है. इसके बाद ऑप्टिक्स भी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच उठाता है. ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा क्लास 12 का फिजिक्स में ब्रांच उठाता है. तो आप देख लीजिए, मैं इसका नेक्स्ट क्लास हमारा इस पे होगा EMI और अल्टरनेटिंग करंट पे. ये आज हम लोग कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट 3 ब्रांच हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. प्लीज़ शेयर करिए. नया चैनल आपके बीच में, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन.